Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic congestive heart failure. Definition: congestive heart failure or CHF is a chronic progressive condition that affect the pumping power of the heart muscle. जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है वो एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है या कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे हार्ट मसल की पंपिंग पावर होती है वो अफेक्टेड होती है. When a heart fails to pump blood in a quantity sufficient to fulfill the body requirement, a condition of congestive heart failure occur and also known as heart failure. जो हमारा हार्ट होता है जब वो प्रॉपर अमाउंट में उसमें ब्लड फिल नहीं हो पाता और ब्लड फिल होने की वजह से वो उस ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स में प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और इसको हम लोग हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं. टाइप्स ऑफ CHF. जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स का होता है. लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर. इन द केस ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर जो फ्लूइड होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में हमारे लंग्स की तरफ चला जाता है जिस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कॉज हो जाती है, हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं. राइट साइड हार्ट फेल्योर में एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है और उसका बैकअप होता है हमारे एब्डोमिनल, लेग और फीट रीजन में जिस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग कॉज हो जाती है. सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो प्रॉपर वे में रिलैक्स नहीं हो पाता और वो कंप्लीटली फिल भी नहीं हो पाता है. ईटियोलॉजी. इन द केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हाइपरटेंशन की वजह से कॉज होता है. हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा फोर्सफुली होता है जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और उसकी वजह से हार्ट तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता. मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कार्डियक टिश्यू होता है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई उस तक नहीं पहुंच पाता है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. Any abnormality in cardiac structure, function, conduction and rhythms may cause CHF. अगर हमारा जो हार्ट है उसके स्ट्रक्चर में या फंक्शन में या फिर उसके कंडक्शन में या जो रिदम्स होती हैं उनमें अगर किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी होगी तो वो भी हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कॉज कर देगी. कार्डियोमायोपैथी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट मसल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है. फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन भी हो रहा है तो वो भी उन आर्टरीज़ को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिस वजह से कार्डियोमायोपैथी कॉज हो जाती है. डिजेनरेटिव वॉल्व डिजीज़. जो हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होती हैं अगर उसमें किसी भी तरीके का डीजनरेशन या रप्चरिंग हो जाती है या उसकी लेयर पतली हो जाती है तो उस वजह से भी हमें कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कॉज हो जाता है. CHF इज़ कॉज्ड ड्यू टू. इन पॉइंट्स के अलावा CHF हमें किसी और रीजंस की वजह से भी होता है. फर्स्ट वन है नैरोइंग ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल. जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट मसल को उनमें अगर नैरोइंग हो जाए उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर इश्चेमिक हार्ट डिजीज़. क्योंकि अगर आर्टरीज में नैरोइंग हो जाएगी तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और हार्ट फेल्योर हो जाएगा. एनी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. अगर बाय बर्थ ही हार्ट में कोई डिफेक्ट है तो उस रीज़न की वजह से भी हमें कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कॉज हो सकता है. एंडोकार्डियाटिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी हार्ट की वॉल्व्स होती हैं उसमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है. और मायोकार्डिटिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट मसल होती हैं उसमें इन्फेक्शन कॉज होता है.
साइलेंट सिम्टम्स इन द केस ऑफ कंजेस्टेड हार्ट फेल्योर हमें फटीग कंडीशन हो जाएगी, मतलब थकावट होने लगेगी, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग बेसिकली एंकल, लेग्स या एब्डोमेन रीजन में हो जाती है, क्योंकि बॉडी में जो फ्लूइड का कंटेंट होता है, अमाउंट, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, और ये बेसिकली होगा जो एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क होगा उसकी वजह से। इंक्रीज्ड यूरिनेशन, बॉडी इंक्रीजेज यूरिनेशन टू गेट राइड ऑफ द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड। बॉडी में जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उस वजह से जो हमारा यूरिनेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और बेसिकली जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो नाइट में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डे। अदर सिम्टम्स में नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटेस्टाइन एंड लिवर। अगर हमारा जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन इंटेस्टाइन और लिवर में हो गया है उस वजह से हमें लॉस ऑफ एपेटाइट कंडीशन हो जाती है। पैथोजेनेसिस इन द केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जो हमारा अकर होता है वो होता है बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मेजर ब्लड वेसल होती है, जो ब्लड का सप्लाई करती है हार्ट तक, वो डैमेज हो जाती है, और उस वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें किसी भी तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस की वजह से जो कार्डियक टिश्यू होता है उसका डेथ हो जाता है, और उस कंडीशन को हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट की वॉल्स होती हैं उसमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट मसल होती हैं उसमें किसी भी तरीके की डिजीज़ हो जाती है। ब्रीदिंग डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से प्रॉपर वे में ब्रीदिंग नहीं हो पाती और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कंडीशन हो जाती है। रीनल डिसफंक्शन में क्या होता है कि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है वो किडनी में अगर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो वो प्रॉपर वे में अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर पाता, और उस वजह से रीनल डिसफंक्शन कॉज हो जाता है। और डिप्रेशन, इन सारे ही फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्रीलोड, आफ्टरलोड, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट होता है वो बेसिकली अफेक्टेड होता है, और जिस वजह से हार्ट प्रॉपर वे में ब्लड का पंप नहीं कर पाता है सारी बॉडी पार्ट्स में, और वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कॉज कर देता है। डायग्नोसिस इन द केस ऑफ कंजेस्टेड हार्ट फेल्योर हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग किडनी की फंक्शनिंग चेक करते हैं, थायराइड हार्मोन का लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल, या फिर कोई एनीमिक कंडीशन हुई है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो है कार्डियक एमआरआई। बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है कि पेशेंट की हार्ट मसल्स में, हार्ट टिश्यू में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उस चीज़ के डिटेक्शन करने के लिए। बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ब्लड टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जब हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर राइज हो जाता है और जिस वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, उस कंडीशन में बीएनपी का सिक्रीशन हो जाता है हार्ट में, और उसका जो लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। और जब हार्ट फेलियर सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उस कंडीशन में इसका लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और तब तक रहता है जब तक हार्ट स्टेबलाइज ना हो जाए। चेस्ट एक्सरे, इसमें बेसिकली हम लोग हार्ट का जो साइज़ होता है उसको चेक करेंगे, और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हार्ट में और लंग्स में कहाँ कहाँ पे हुआ है उस चीज़ को भी डायग्नोज किया जाता है चेस्ट एक्सरे के थ्रू। इकोकार्डियोग्राम, बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग हार्ट का ग्राफिकल आउटलाइन लेते हैं, हार्ट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, उसमें प्रॉपर मूवमेंट हो रही है कि नहीं, वो हम लोग एक ट्रांसड्यूसर मशीन लेते हैं, उसको हम लोग चेस्ट के ऊपर प्लेस करते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को हार्ट में पास ऑन करता है, और एक पिक्चर प्रोवाइड होती है मॉनिटर में जिसमें हम लोग हार्ट की वॉल्व और चैम्बर को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें प्रॉपर अमाउंट में पंपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई हो रहा है या नहीं। ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ
कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हम लोग कुछ ड्रग्स देते हैं, जैसे कि उसमें है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स बेसिकली दिए जाते हैं जो ब्लड फ्लो होता है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल। ये जो भी नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करने का वर्क करता है, जिस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मलाइज वे में हो। बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, ये बेसिकली जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं बाय स्लोइंग द हार्ट रेट। जो भी हार्ट रेट हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है उसको स्लो डाउन करके जो भी ऑक्सीजन का डिमांड होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हम लोग फॉलो अप करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है पेस मेकर। ये एक स्मॉल डिवाइस होती है जिसको हम लोग सर्जिकली प्लेस कर देते हैं चेस्ट में या फिर एब्डोमेन रीजन में, और ये कंडक्ट करता है, मतलब ये प्रोवाइड करता है सॉफ्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट में, जिस वजह से हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और इसकी वजह से हम लोग जो हार्ट रेट होता है उसको रेगुलेट कर लेते हैं। हार्ट बाईपास सर्जरी बेसिकली जब हमारा हार्ट ब्लॉक होता है तो उसमें ओपन हार्ट या बाईपास सर्जरी परफॉर्म की जाती है, और जिसकी वजह से एक न्यू पाथवे बनाया जाता है जिससे हार्ट में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई कंटिन्यू रहे। ये जो नया पाथवे होता है ये क्रिएट किया जाता है, जो भी ब्लॉक आर्टरीज होती हैं हार्ट में उन उनको किसी भी नई ब्लड वेसल के साथ या ब्लड वेन के साथ कनेक्ट करके, जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट की हो सकती है, फॉर एग्जांपल चेस्ट और आर्म की कोई अगर ब्लड वेसल या ब्लड वेन है उनके साथ उन ब्लॉक आर्टरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से प्रॉपर अमाउंट में नए पाथ के थ्रू ब्लड का सप्लाई जो होता है वो हार्ट तक हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, किडनी डैमेज हो जाता है या एक्यूट किडनी फेल्योर हो जाता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अगर किडनी में हो जाएगा या किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं अगर उनमें नैरोइंग हो जाएगी तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई किडनी तक नहीं पहुंच पाएगा और फिल्ट्रेशन प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से एक्यूट किडनी फेल्योर या किडनी डैमेज भी हो जाती है। हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम होने लगती है। हार्ट की जो वॉल्व होती है उसमें अगर डीजनरेशन हो गया या डायलेशन हो गया तो वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, अगर हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उस वजह से भी जो हमारा हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगा और लिवर भी डैमेज हो जाता है। थैंक यू।